आप सबका हमारे इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आइए हम लोग फटाफट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिए आपके बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन ये है, हु इज ऑथर्ड द बुक इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, यानी हु इज ऑथर्ड द बुक इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये एक ऐसी मशहूर किताब है जिसकी रचना किरण देसाई ने किया था। ये वास्तव में इनहेरिटेंस ऑफ लॉस का मतलब ये होता है सभ्यता का पतन, यानी विरासत का पतन। जैसा कि जो एमिग्रेंट्स जो अमेरिका में गए हुए थे उनका कैसे जो है कि उनके सभ्यता का जो है कि वह पतन हो रहा है, उसी के ऊपर यह लिखी गई थी। किरण देसाई ने ये पुस्तक लिखी थी, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। जबकि एक और क्वेश्चन है, किरण देसाई से ही नाम मिलता जुलता है, अनीता देसाई का। और अनीता देसाई ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द विलेज ऑफ द सी। द विलेज ऑफ द सी वो अनीता देसाई का है, जबकि इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की चर्चित पुस्तक है। ये बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए आपके सामने है, व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड, यानी भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय थल सेना दिवस मनाई जाती है 15 जनवरी को, जबकि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, जबकि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो आपने देखा कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। आपका आंसर क्या होगा, 15 जनवरी। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए आपके सामने है, विच इज द आवर कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, यानी हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, सबसे ऊंचा सम्मान कौन सा है जिसे हमारा देश, हमारा भारत सरकार देती है। तो दोस्तों वह सबसे बड़ा सिविलियन जो ऑनर है, भारतीय जो सम्मान है, जो नागरिक सम्मान है सबसे बड़ा, उसका नाम है भारत रत्न। तो अब चूंकि यह भारत रत्न जो है यह सबसे पहले 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। एक नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, दूसरा नाम था सी राजगोपालाचारी का और तीसरा नाम था डॉक्टर सीवी रमन का। इन तीनों को संयुक्त रूप से 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जबकि 2019 में जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, सम्मान दिया गया है, 2 लोगों को दिया गया है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को दिया गया है और भूपेन हजारिका को दिया गया है। तो ये दोनों नाम बिल्कुल याद रखेंगे, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका। 2019 में इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये भारत रत्न सम्मान जो है देश का सबसे बड़ा सिविलियन नागरिक सम्मान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, अष्टहनिका is the most important festival of which religion। अष्टहनिका एक ऐसा त्योहार है, पर्व है जो किसी विशेष धर्म में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये अष्टहनिका जो है, इस पर्व का संबंध जैन धर्म से है। यह आपको अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाई जाती है और जैन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं ये 8 दिनों तक इस पर्व को मनाते हैं। और इस बार जो है कि यह अष्टहनिका जो पर्व है, जो प्रमुख त्योहार है जैन धर्म का, यह जो मनाया जा रहा है कि वर्षा हो और सुख शांति में, समृद्धि में विकास हो। तो इस तरह से इस बार का थीम है कि वर्षा अधिक हो और लोगों को शांति और समृद्धि में विकास हो। तो यह अष्टहनिका जो है कि जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार का नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने है, वो ये है, हु इज द लार्जेस्ट हार्बर इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है उसका नाम है शंघाई बंदरगाह। यह चीन में है। यह शंघाई बंदरगाह आपको जो है वह चीन में है। जबकि अब देखिए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वह मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर बातें आए भारत में ही कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे डीपेस्ट जो हार्बर है उसका नाम है विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में है। अगर बातें आए कि भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है, तो वह नहवा शेवा है, जो मुंबई बंदरगाह के पास ही वह निकट है। लेकिन नहवा शेवा बंदरगाह एक आर्टिफिशियल हार्बर है, कृत्रिम बंदरगाह है। जबकि अब देखें कि भारत के पश्चिमी तटों पर अधिकांश जो बंदरगाह है वह नेचुरल हार्बर है, वहीं भारत के पूर्वी तटों पर अधिकांश बंदरगाह वह आर्टिफिशियल हार्बर्स है। लेकिन विशाखापट्टनम नेचुरल हार्बर है जो पूर्वी तट पर स्थित है। तो आपने देखा कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह शंघाई बंदरगाह है जो चीन में स्थित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 6 आपके सामने है, विच कंट्रीज करेंसी इज नेम्ड लोटी, वह कौन सा ऐसा देश है जिसकी राष्ट्रीय मुद्रा का नाम लोटी है। लोटा लोटी नाम सुने हैं,
तो लोटीहो कौन सा ऐसा देश है? तो दोस्तों उस देश का नाम है लेसेथो, जो अफ्रीकी कंट्री है। लेसेथो की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम लोटी है। और आपको जान के हैरानी हो कि लेसेथो जो है वह सराउंडेड बाय लैंड है, यानी उसकी सीमाएं किसी सागर महासागर से नहीं मिलती है। और जिन देशों की सीमाएं किसी सागर महासागर से नहीं मिलती हैं वैसे देशों को लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। जैसा कि नेपाल लैंडलॉक कंट्री है, भूटान लैंडलॉक कंट्री है, अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, मंगोलिया लैंडलॉक कंट्री है, उसी तरीका से लेसेथो भी लैंडलॉक कंट्री है जिसकी राष्ट्रीय मुद्रा का नाम लोटी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके सामने है, विच इज द कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड? किसे रक्त का कब्रगाह कहा जाता है? किसे रक्त का कब्रगाह कहते हैं? तो रक्त का कब्रगाह कहा जाता है स्प्लीन को, यानी पलीहा को। क्योंकि हमारे शरीर में जो रक्त होता है तो वह जाके लीवर में मरता है, लेकिन उसका अंतिम रूप से वह जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन में, यानी पलीहा में। तो पलीहा को मानव रक्त का कब्रगाह कहता है, ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड कहा जाता है। तो आपने देखा ब्लड के बारे में कि यह ग्रेवयार्ड कहलाता है स्प्लीन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विक सिल्वर? यानी वह कौन सा ऐसी तत्व है जिसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मरकरी को, यानी पारा को। वह मरकरी जो हमारे शरीर में अगर प्रवेश कर जाता है तो हमारे तंत्रिका तंत्र को वह डैमेज करता है। उस बीमारी को मिनीमाता रोग कहते हैं। तो मिनीमाता रोग मरकरी से होता है, मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्रेस्कोग्राफ? क्रेस्कोग्राफ क्या है? ध्यान से देखिए, व्हाट इज द क्रेस्कोग्राफ? क्रेस्कोग्राफ क्या है? तो वास्तव में क्रेस्कोग्राफ को बनाया था किसने? सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि क्रेस्कोग्राफ जो है वह हम लोग पौधों की वृद्धि, पौधे कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, तो पौधों के ग्रोथ को जो है हम लोग उसे मेजरमेंट करते हैं। सर जगदीश चंद्र बोस ने जो है भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इसका जो है कि आविष्कार किया था क्रेस्कोग्राफ का। तो क्रेस्कोग्राफ से हम लोग पौधों के ग्रोथ को मापते हैं, वृद्धि को मापते हैं, यानी कोई प्लांट जो है कि कितना डेवलप किया, कितना ग्रोथ कर रहा है, उसके ग्रोथ को जो है हम लोग उस क्रेस्कोग्राफ से मापते हैं। जबकि किसी वृक्ष की आयु अगर हम लोग ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो वृक्षों की आयु, उसमें जो छल्ले होते हैं, रिंग्स होते हैं, उस रिंग्स को देखकर, यानी कि वृक्षों में जो रिंग्स बने होते हैं, वार्षिक वलय जिसको कहते हैं, तो वार्षिक वलय से हम लोग वृक्षों की आयु ज्ञात करते हैं। अगर पशुओं की आयु को ज्ञात करने की बात है तो उसके सींग को हम लोग देख के ज्ञात करते हैं, सींग के जो छल्ले होते हैं उसको देखकर ज्ञात करते हैं। अगर बातें आए किसी चट्टान की आयु ज्ञात करने की, तो हम लोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग जीवाश्मों की आयु को ज्ञात करने की बात आए तो कार्बन डेटिंग 14 का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रेस्कोग्राफ से प्लांट की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, उसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जिससे सर जगदीश चंद्र बोस ने उसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके सामने है, हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह देश के प्रथम रक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और देश के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपने दोस्तों देखा, ये फटाफट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। इस तरह से आप जो है कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इस तरह से मैं आपके हमेशा साथ रहूंगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।